बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक लम्हे को ज़रा सोचें, अगर आपको बताया जाए कि पाकिस्तान में एक फैक्ट्री बन चुकी है जहां गधों को ज़िबा किया जाएगा और उनका गोश्त लाखों में बेचा जाएगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ग्वादर के इंडस्ट्रियल जोन में एक ऐसी फैक्ट्री तैयार हो चुकी है जो सिर्फ गधों के गोश्त, खाल और हड्डियों के लिए बनाई गई है, और इसके पीछे है चीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन को पाकिस्तानी गधों की ज़रूरत क्यों पेश आई? चीन ने अरबों रुपया लगाकर पाकिस्तान ही में गधों की फैक्ट्री क्यों लगाई? इस फैक्ट्री का मकसद क्या है? रोज़ाना कितने गधे ज़िबा होंगे? इतनी बड़ी तादाद में गधे कहाँ से आएंगे? और फिर सबसे अहम सवाल, इन गधों का गोश्त कौन खाएगा? हड्डियाँ कहाँ जाएंगी और खालें कहाँ जाएंगी? तो आइए देखते हैं ये मालूमाती वीडियो। चीन में रवायती दवा एजायो की मांग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इस दवा की तैयारी के लिए दरकार होता है गधे का कोलेजन, जो इनकी खाल और हड्डियों से हासिल होता है। चीन में गधों की तादाद तेज़ी से कम हुई है और आंखें अब पाकिस्तान पर जम गई हैं, क्योंकि यहाँ गधों की तादाद है तकरीबन 5.5 मिलियन। लिहाजा चीन ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया और ग्वादर में दुनिया की पहली पाकिस्तानी गधा प्रोसेसिंग फैक्ट्री कायम कर दी। तो आइए अब जानते हैं कि ग्वादर की गधा फैक्ट्री क्या है और यहाँ क्या हो रहा है। बलूचिस्तान के ग्वादर इंडस्ट्रियल जोन में चीनी कंपनी हैंगजेन ट्रेड ने $7 मिलियन की सरमायाकारी से एक मुकम्मल स्लॉटर हाउस बनाया। यहाँ सालाना तकरीबन 3 लाख गधों को ज़िबा किया जाएगा और गोश्त सिर्फ चीन को ही एक्सपोर्ट किया जाएगा। फैक्ट्री चीनी माहिरीन की बराह रास्त निगरानी में चलेगी, जहां गोश्त, खाल और हड्डियां प्रोसेस होंगी। यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इतने गधे कहां से आएंगे कि पूरी एक फैक्ट्री का पेट भर सकें, और वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर। पाकिस्तान में गधों की कुल तादाद तकरीबन 5.5 मिलियन है। इब्तदाई मरहले में सालाना 2 लाख से ज़ायद गधे इस्तेमाल किए जाएंगे। चीन की कंपनियां पाकिस्तान में ब्रीडिंग फार्म लगाने के मंसूबे पर भी काम कर रही हैं, ताकि गधों की अफजाइश हो सके और कुदरती कमी ना हो। ये ब्रीडिंग फार्म पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में कायम किए जाएंगे, लेकिन अभी ये फार्म सिर्फ कागज़ों और मंसूबों में मौजूद हैं। अमली तौर पर ज़्यादातर गधे मुकामी मंडियों से ही खरीदे जाएंगे। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में एक फार्म पर छापा मारा गया। वहां गधों को ज़िबा किया जा रहा था और गोश्त मुकामी मार्केट में बेचा जा रहा था। पुलिस ने मौका पर गधे का गोश्त, औजार, खून आलूद बर्तन और एक चीनी बाशिंदा गिरफ्तार किया। तो सवाल पैदा होता है, जब तरनौल में पकड़ दकड़ होती है तो ग्वादर में ये सब कैसे कानूनी है? तरनौल का फार्म गैर कानूनी और अवामी सेहत के लिए खतरनाक था, जबकि ग्वादर की फैक्ट्री कानूनी, रेगुलेटेड और सिर्फ बरामदी है। तो आइए अब ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में एक गधे की कीमत इस वक्त क्या है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि जो गधा कभी 15 से 20 हज़ार रुपये का फ़रोख्त होता था, अब इसकी कीमत 40 हज़ार से लेकर 2 लाख रुपये तक जा पहुंची है। ख़ास नस्ल के बड़े साइज़ के गधे तो चीनी कंपनियां 2 लाख रुपये तक में ख़रीदने के लिए तैयार हैं, बस शर्त यह है कि वो एक्सपोर्ट के काबिल हों। क्या पाकिस्तान को वाकई गधों की बरामद में शामिल होना चाहिए? क्या ऐसा मंसूबा सिर्फ बरामद तक महदूद रह सकेगा? क्या हुकूमत की निगरानी वाकई मौसर होगी? ये सवालात अवाम के जहन में मुसलसल गूंज रहे हैं। कुछ हल्के इसे मुआशी मौका कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ये इखलाकी जवाल है। लोग डरते हैं कि जैसे तरनौल में गैर कानूनी गोश्त पकड़ा गया, कहीं यही गोश्त खामोशी से होटलों या बाज़ारों में तो नहीं बेचा जा रहा। फ़िलहाल ग्वादर की फैक्ट्री कानूनी है और बरामद के लिए है, लेकिन जब भी कोई नई इंडस्ट्री शुरू होती है तो निगरानी, शफाफियत और एतमाद बहुत ज़रूरी होता है। हुकूमत को चाहिए कि मुकम्मल शफाफियत के साथ ये मंसूबे अवाम के सामने लाए। गैर कानूनी गोश्त की फ़रोख्त पर सिफर बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाए। ब्रीडिंग फार्म और वेटरनरी सर्टिफिकेट को शफाफ और मौसर बनाए। आपका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान की मुआशरत के लिए एक नया मौका है, या ये ख़तरनाक रास्ता है जिसके नताइज नाकाबिले तलाफ़ी हो सकते हैं? तबसरे में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप चाहते हैं कि इस मौजू पर मज़ीद तहकीक हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।